हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ एवं एआरओ की जो भर्ती आई है। और अगर पोस्ट देखी जाए तो बहुत अच्छी पोस्ट हैं, जो कि 411 पोस्ट हैं और काफ़ी बढ़िया है। वरना मोस्टली वही रहती हैं 300, 200, 250 के बीच में, 200 से लेकर 300 के बीच में ही ज़्यादातर पोस्ट रहती हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, तो ये आपका आज शाम तक यानी आज से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिल करना स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 411 पोस्ट हैं। और इसमें दो तरह की पोस्ट हैं, एक तो आरओ और एआरओ दोनों की हैं। आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर और दूसरा एआरओ मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, समीक्षा अधिकारी के लिए जो क्वालिफिकेशन की नीड है वो आपका बैचलर डिग्री है इन एनी स्ट्रीम, और किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री कोई भी कर रखी है तो वो है आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। सहायक समीक्षा अधिकारी में कोई आपको इसके अलावा ओ लेवल सर्टिफिकेट एवं उसके समकक्ष जैसे कुछ कंप्यूटर कोर्सेज हैं उनकी नीड होती है, वो आप नोटिफिकेशन में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर हम एज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एज है वो मिनिमम एज है 21 ईयर्स यानी 21 साल, और मैक्सिमम जो है वो 40 साल एज है। अब एज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर डेट है। अगर आप 1 जुलाई 2023 को आपकी जो एज है वो 21 साल कंप्लीट हो चुकी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और जो मैक्सिमम है वो है 40 साल तक। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी वाइज जो है वो एज रिलैक्सेशन भी इसमें है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बात करते हैं वो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसमें क्या इंटरव्यू वगैरह होता है नहीं होता है उस पर हम बात करेंगे। तो जो इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो इस पे आरओ और एआरओ, देखो ये जैसे पीसीएस की जो जॉब निकलती है ना तो वो भी यूपी पीएससी ही कराती है, लेकिन ये हमेशा आरओ और एआरओ की सेपरेट भर्ती कराती है और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्री और मेंस होता है। प्री जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसका जो पैटर्न है वो होता है कि पेपर 1 एक इसमें होता है जिसमें पूरा जीएस होती है और इसमें 140 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 140 मार्क्स का एक होता है आपका जीएस पेपर 1 यानी पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, इसके अलावा साइंस, करंट अफेयर, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर पूछी जाती हैं। ठीक है, दूसरा पेपर 2 होता है प्रीलिम्स में जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और ये सामान्य हिंदी का होता है। 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 अंक के होते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अभी हम आपको हिंदी और जीएस का पूरा सिलेबस बताने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस रहता है। मेंस की अगर हम बात करते हैं यानी जो मुख्य परीक्षा है, उस मुख्य परीक्षा में आपके एक तो पेपर होता है सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडीज़ का, उसमें आपके 120 अंक का एक पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स भी दोनों में ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अगर हम दूसरे पेपर की बात करते हैं इसमें एक सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होता है जो कि 100 अंक का होता है। इसके अंदर आपका पत्र वगैरह लिखना होता है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की शब्दावलियाँ भी इसी में रहती हैं, यानी आपको इंग्लिश के वर्ड दिए जाएंगे उसकी हिंदी बतानी होती है और हिंदी के वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश बतानी होती है। ठीक है भाई, ये इसी के अंदर आता है। इसी के तुरंत बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर और मिलता है जिसका सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम होता है प्री की तरह। जैसे प्रीलिम्स में एक हिंदी का पेपर होता है वैसे ये ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर 30 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 60 अंक की हिंदी फिर यहाँ मेंस में भी पूछी जाती है, वो भी ऑब्जेक्टिव। जीएस का एक पेपर 120 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है मेंस में और एक हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो पेपर है ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें पैराग्राफ होते हैं उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो होगा, प्लस पत्र लेखन आता है इसमें। इसके अंदर शब्दावली आती है हिंदी की और 5 कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, और एक पेपर ये होता है निबंध का। निबंध में क्या होता है, यहाँ पर आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं 40-40। हर प्रश्न के अंदर आपको
तीन क्वेश्चन दिए जाते हैं, तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, उन तीन में से किसी एक पर आपको 600 वर्ड में 600 शब्दों में निबंध लिखना होता है। और टोटल जो प्रश्न आपको जो करने होते हैं वो 40 अंक के 3 होते हैं। तो जो ये बनेंगे जाके टोटल 120 अंक। तो 120 अंक ये हो जाते हैं, 120 ये होते हैं, 120 और 120 अगर हम जोड़ते हैं आपके तो बनते हैं ये 240, और अगर 60 जोड़ते हैं ये तो हो गए 300 प्लस 100, यानी टोटल जो मेंस एग्जाम होता है वो आपका होता है 400 अंक का। मेंस का जो होता है एग्जाम कितने होते हैं, 400 अंक की परीक्षा होती है। और जो प्रीलिम्स होता है वो होता है आपका 140 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 200 अंक, ठीक, मार्क्स। ये 200 अंक का पेपर होता है प्रीलिम्स, और जो मेंस होता है वो होता है आपके 400 अंक का, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज सिलेबस को समझते हैं। चलिए, तो ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का और मेंस का। देखो, प्रीलिम्स और मेंस में ये जो सिलेबस है हिंदी का, यहाँ ऑब्जेक्टिव और सामान्य अध्ययन, ये बिल्कुल सेम होता है। ये दो टॉपिक अलग जो कि हमने बता दिया आपको, इनमें निबंध और आलेखन होता है। तो बाकी सिलेबस को समझ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस अगर आपके समझ आ जाएगा तो बहुत सारी हेल्प जो है यहाँ से आपको मिलेगी। चलिए, अगर अब हम सिलेबस की बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर इसके सिलेबस की बात की जाए, ठीक है, सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिलेबस में सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडी जीएस की, तो जीएस के अंदर क्या क्या है आपका ये सारा सिलेबस है। एक तो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इसके अलावा करंट अफेयर एंड अगर हम बात करें यूपी स्पेशल, ठीक है। आपको यूपी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस जो हैं वो यूपी स्पेशल के बनते हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है। और करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 25 से 30 प्रश्न भी आते हैं, कई 20 प्रश्न तो लगभग रहते ही रहते हैं। तो करंट अफेयर और यूपी स्पेशल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपका सिलेबस है। इसके अलावा इसमें और भी जैसे पॉइंट अगर हम बात करें तो कभी कभी मेंटल एबिलिटी टेस्ट हम कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में कहें तो रीजनिंग के भी 1-2 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। मैथ बिल्कुल नहीं होता, लेकिन रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलते हैं। और 1-2 प्रश्न नहीं बल्कि 10 से कई बार 5, 7, 8, 10 प्रश्न तक भी पहुंच जाते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर हिंदी की सिलेबस की बात करें, सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में आपको 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया भी। और ये 60 प्रश्न के लिए आपको सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने होते हैं। प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो 10 संग 60 हो गया। और ये तो आपको पता है कि ये 140 अंक का पेपर होता है, इसमें ये सारे टॉपिक रहते हैं। यहाँ 60 प्रश्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के होते हैं, और वो 60 अंक का होता है ये पूरा आपका। ये 60 अंक भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीलिम्स में आती है। और यही हिंदी आपको मेंस में भी 60 की मिलेगी। और यहाँ जो आप जीएस पढ़ेंगे इसका आपको मेंस में भी 120 नंबर की हेल्प होगी। तो यही सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, नंबर 1 तो है विलोम शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हिंदी जरूर याद रखना। विलोम शब्द, यहाँ से आपके 10 अंक के आएंगे, विलोम शब्द 10 प्रश्न रहेंगे। दूसरा है पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, यहाँ से भी आपके 10 अंक बनेंगे। तीसरा है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे एक पूरा वाक्य दिया जाता है उसके लिए आपको एक शब्द में बताना, तो ये 10 अंक का तो ये रहता है। चौथा है आपका टॉपिक विशेष एवं विशेषण एवं विशेष्य, विशेषण एवं विशेष्य, ये भी आपके 10 अंक पूछे जाते हैं। और पांचवा है तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव,
वह शब्द, ये भी 10 अंक के होते हैं। और 6 नंबर पे जो टॉपिक है वो है आपका वाक्य एवं वर्तनी शुद्धियाँ, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। इसमें कोई ना कोई वाक्य जो है उसमें अशुद्धि दी जाती है, उसको शुद्धि यानी बताना होता है कि कहाँ पर इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, या फिर कौन से, कई बार 3-4 वाक्य दिए जाते हैं, 4 में से कोई 3 तो सही होते हैं, एक अशुद्ध वाक्य होता है, या फिर उल्टा हो सकता है कि 3 अशुद्ध 1 शुद्ध वाक्य होगा। तो ये 6 टॉपिक हैं जिनसे आपके 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो है विलोम शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विशेषण एवं विशेष्य है, तत्सम एवं तद्भव है, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है। और यही सेम आपको मेंस में भी 30 प्रश्न आएंगे, वो एक प्रश्न 2 अंक का होगा, वहाँ भी आपको 60 मार्क्स का ये हेल्प करेगी। ये सिर्फ 6 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं हिंदी में, और ये हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हिंदी का जो रोल है ना वो मेंस में बहुत है। एक तो 120 नंबर का प्योर प्रश्न पत्र होता है ये सब्जेक्टिव हिंदी का, प्लस 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव भी रहती है, तो 180 हो गए, प्लस 100 नंबर की होती है आपकी सब्जेक्टिव, और 60 अंक की होती है ऑब्जेक्टिव। तो 160 तो ये हो गए, प्लस 120 नंबर का निबंध रहता है, और वो निबंध जो होता है वो अलग अलग वहाँ पे प्रश्न दिए जाते हैं 3, तो 3 निबंध लिखने होते हैं, वो अलग अलग टॉपिक पे रहते हैं। बेसिकली वो जीएस पे बेस्ड भी होते हैं, अमूर्त और मूर्त दोनों तरह के जो निबंध हैं वो देखने को मिलते हैं। तो निबंध का सिलेबस भी हम आपको डिटेल में बता देंगे। ये है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, जो कि मेंस में भी आपको ऑब्जेक्टिव वाले में हेल्प करेगा। ठीक है, मेंस के लिए सब्जेक्टिव के कैसे प्रश्न पत्र होता है वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए अभी ये जो आपका सिलेबस है वो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है। प्रीलिम्स की तैयारी अगर आपको करनी है तो अभी आपके पास टाइम है, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस एवं रीजनिंग, इन सभी पे फोकस करना। रीजनिंग के भी बहुत लिमिटेड चैप्टर्स हैं, हम 1 बाय 1 करके आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर यहाँ पे करवा देंगे। जनरल साइंस की क्लास जो है वो आपको आनंद सर लेंगे, और यूपी स्पेशल और करंट अफेयर पे भी आपको फोकस करके रखना है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। आरओ एआरओ के लिए एक बहुत अच्छा है कि पीसीएस लेवल की ही, पीसीएस रैंक की ही लगभग ये पोस्ट होती है, समीक्षा अधिकारी, और सचिवालय में मोस्टली होती हैं, तो बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपका सपना है ऑफिसर बनने का तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एक बहुत अच्छा अवसर है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।